बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। जी दोस्तों, तो आज का जनरल नॉलेज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 1911 14 जनवरी मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड कॉमरेड, एक बहुत ही पॉपुलर जो है वो रिसाला है कॉमरेड। तो इसको उन्होंने जो है वो कलकत्ता से शुरू किया था 1911 में। फिर उसके बाद 1912 अल हिलाल उर्दू न्यूज़पेपर बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसकी शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की, अल हिलाल। फिर इसी तरह से 1913 कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग। 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। 1913 में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जिसे कानपुर इंसिडेंट कहते हैं, और इसमें 133 के लगभग मुसलमान जो है वो शहीद कर दिए गए थे। और जो है वो एक जो है वो मस्जिद थी जिसको जो है वो शहीद करने रोड बन रहा था, तो वो उसको जो है वो मस्जिद को शहीद करना चाह रहे थे, जिसके लिए मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। तो इस जो है वो कानपुर ट्रेजेडी में जो है वो 133 मुसलमान जो है वो शहीद कर दिए गए। फिर उसके बाद हमदर्द उर्दू न्यूज़पेपर बाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1913 में ही इसकी शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 1914 में 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर आ जाता है। 1916 लखनऊ पैक्ट, बहुत ही अहम जो है वो एक जो है वो एपिसोड, एक इवेंट जिसमें पहली दफ़ा जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरह से फ्रीडम की जो है वो स्ट्रगल की शुरुआत की। और कायद-ए-आज़म जो है वो इस जो है वो टाइम दोनों तरफ जो है वो मुस्लिम लीग और जो है वो कांग्रेस के मेंबर थे, तो उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को एक दफ़ा जो है वो एक टेबल पे इकट्ठे कर दिया, जिसकी वजह से उनको जो है वो सरोजिनी नेडो ने खिताब भी दिया था कि ही इज़ दी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो लखनऊ पैक्ट। और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं 1919 में डायरकी सिस्टम मीनिंग डुअल सिस्टम ऑफ जो है वो गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 1919 में डायरकी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। और 1919 में ही 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन सब कॉन्टिनेंट। खिलाफत मूवमेंट की जो है वो शुरुआत हो जाती है। और 1919 में ही 1919 में ही जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है, और इसको करवाने वाले उस वक़्त के जो है वो जनरल डायर थे, जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो है वो फायर खलवा दिया। और बहुत सारे मुसलमान जो है वो तकरीबन 379 जो है वो इसमें डेथ्स हुई थी, और 1500 जो है वो इंजर्ड हुए थे। तो ये एक बहुत ही जो है वो तारीख़ में जो है वो काबिल जो है वो नफ़रत और जो है वो काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ, जिसमें इनोसेंट पीपल के ऊपर जो है वो फायर खुलवा दिया गया, और आज तक जो है वो इसको तारीख़ में बुरे अल्फाज में याद किया जाता है। फिर 1919 में ही मॉन्टेगे चेम्स रिफॉर्म्स, मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई सब कॉन्टिनेंट में। इसके ऊपर बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है। और 1919 में ही रोलट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, और इसका मतलब था कि जो अपना ब्रिटिश अथॉरिटी थी उसको जो है वो मज़ीद इन्हांस करना, और उनको ये जो है वो पावर दे देना कि वो कोई भी शख्स जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर के ख़िलाफ़ हो, कॉन्स्पिरेसी में जो है वो इन्वॉल्व पाया जाए, तो उसको फौरी तौर पे अरेस्ट कर लिया जाए। इट गेव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर टू गवर्नमेंट टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसको जो है वो दबाने के लिए एक जो है वो कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा जो है वो इख्तियारात जो है वो गवर्नमेंट को दे दिए गए। फिर 1920 13 अप्रैल कायद-ए-आज़म रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस। तो 13 अप्रैल 1920 को कायद-ए-आज़म ने जो है वो कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। और 1920 में ही MAO कॉलेज जो था गॉट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी, तो इसको जो है वो यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ये भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1921 हिंदू मुहासबा वाज इस्टेब्लिश्ड, एक जमात थी हिंदू मुहासबा, उसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। 1928 साइमन कमीशन केम टू इंडिया। 1928 में साइमन कमीशन जो है वो आया, जिनका मकसद था कि जो है वो सब कॉन्टिनेंट के लिए कोई जो है वो एक ऐसा मुतफ़िका जो है वो आइन कानून बना लिया जाए जिसमें सारे लोग बड़ी जमातें मुतफ़िक हों। तो साइमन कमीशन 2 दफ़ा आया, लेकिन दोनों दफ़ा नाकाम होकर चला गया। और आखिरकार उन्होंने जो है वो चैलेंज किया कि फिर आप खुद बताएं किस तरह का आइन बनाएं। तो जो है वो हिंदुओं ने इसको एक्सेप्ट किया। और फिर 1928 में ही 1928 में ही हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट बाई प्रेजेंटेड बाई कांग्रेस। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई।
बहरहाल नेहरू रिपोर्ट जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम साबित हुई कि बहदा लखनऊ में कायद आज़म की एफर्ट से मुसलमान और हिंदू जिन पॉइंट्स पे इकट्ठे हुए थे, अब हिंदू उन पॉइंट से जो है वो मुकर चुके थे और यहाँ पे फिर जो है वो इसके रिटर्न में कायद आज़म ने जो है वो 29 मार्च 1929 को जो है वो अपना जो है वो 14 पॉइंट्स जो है वो 1929 को अपने पेश किए। एक दिल्ली में मीटिंग हो रही थी तो उसमें जो है वो 1929 में जो है वो कायद आज़म ने अपने मशहूर 14 नुकात जो है वो पेश किए। उसके बाद 1929 जो है वो 29 मार्च गाजी इल्मदीन किल्ड राजपाल को गाजी इल्मदीन शहीद ने जो है वो कत्ल कर दिया और ये 29 मार्च 1929 को पेश आने वाला वाक़या है। देन हम देखते हैं 1913 अल्लामा इकबाल खुतबा इलाहाबाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 1930 में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी ने जो है वो सिविल डिसोबीडियंस की जो है वो मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। देन 1931 गांधी इरविन पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर गांधी इरविन पैक्ट कांग्रेस कार्ड ऑफ दी एजिटेशन एंड अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी और इरविन के दरमियान मुज़ाकरात हुए जिसमें जो है वो गांधी जी ने एजिटेशन को ख़त्म कर दिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। फिर 1931 में जो है वो हम देखते हैं कि एक खाकसार मूवमेंट जो थी वॉज इस्टेब्लिश्ड। 1931 में खाकसार मूवमेंट इस्टेब्लिश्ड बाई मौलाना जो है वो अनायतुल्लाह मशरकी, तो उन्होंने जो है वो इस जो है वो मूवमेंट की शुरुआत की।